ते श्रीमती श्रीमद अतिशयकारी इच्छा पुरुषादिना शांति जपसंकर जिनेन्द्राय कुंजभूषणीभ्यम रत्नत्रिदासन शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्ध संदूषिकराय घोरोत्तर धनेन्द्र प्रणाम अनंत दुर्गोशंकराय घाति व्याप्त दिव्य तेज त्रिलोकिताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुकृषत्र मुनिहारिका श्राविका प्रोच संविनाशनाय अधराय अमराय अभुवाय धर्मचित्र मम संगत जीव समस्त विषय कर्ता विधान कर्ता संपूर्ण परिवार से अनुपस्थित जीव मात्र से अस्माकं सर्व वार्षिक शांतर कर्ता वार्षिक विधान कर्ता हवन कर्ता सर्व परिवार से मासिक शांतर करता श्री प्रमोत्सव विद्या श्री प्रणय रसिका कुणाल राखी कुणाल जैन नागपुर श्री नवीन वर्षा एकांत पारस श्रीमती निर्मला जैन राधेपुर प्रवसन श्रीमती सरोज जैन सुबह जैन हंसराज नीरज अभिषेक विनीत विपुल जैन राधेपुर प्रवसन तो शोभा श्री अजय सो अनिता राजेंद्र तो वैशाली संजय शेट्टी पासवर्ड से प्रवसन श्री विवेक सवज्योति सलोनी सार्थक जैन परिवार वही परिवार सांगली से प्रवसन अनुसुपस्थ जी मात्र से वार्षिक विधान करता श्री प्रशांत सानिका सुकेश श्री प्रणव जैन परिवार विजयवाड़ा से प्रवसन श्रीमती रेखा श्री प्रमोद संजय शेखर आनंद जन बारावंकी श्री संजीव सुधा प्राची श्रुति अवनीत वही प्रलंबई श्री गिरी प्रीति धारणा शुभेन्द्र प्रसन्न श्री प्रमोद सोसाजी पूजा विनय सागर सराफा रंगाई सर प्रसन्न अन्न श्रीमती कनकमाला गांधी शांति राजनीति भावग्रह प्रसन्न श्री भाग्य निर्मला देवी अनिल नरेश ममता पंकज कासू गंजनापुर से प्रसन्न श्रीमती मिलन हमें स्मृति निकल बारावंकी हैदराबाद से प्रसन्न अनुपस्थित जी मात्र से सौ शकुंतला श्री विजय सौ अर्चना जितेंद्र नितिन जीवन नवीन उज्ज्वल अपार्टमेंट प्रसन्न अनुपस्थित जी मात्र संपूर्ण सठी परिवार उपस्थित सर पुराण मित्र अस्माकं मम सर पापम चिंती विनंती अपायम आयशम सर्वं सर्विघ्नं सर्वं जरम जरमणु च कामं आसृतकामं लोकमानमयलोभं च शोकविजुगोत्सवं च पापविरोधरणं च अग्नितिराधव्यं च पुण्यप्रसवेदं च ध्यात्वराग देशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचौर्दशमुराभ्यं च सर्वदोष रोग शोक व्याधिं च त्रिकर्मवादं च सर्वसंशिशादिवं च सर्वाशा इष्णे लोभ विषानि द्रव्यकथां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वादिउपदेश्य सर्वाकुलकलं च सर्वाक्षुसुरं च सर्वकुर्कुशरोगं च अहंकारं कारं च सर्वसंकल्पविकल्पजालं च सुनरगजभूषमारिं च धान्यमारिं च अक्षुभुर्मारिं कल्पत्रमारिं पुष्पलतामारिं च सर्वराष्ट्रदशग्राममारिं च सर्वधर्मव्यापारहानिभयं सर्वयान महान्द्रघटनाभयं सर्वसंभयं सर्वसमयभयं सर्वपर्वभयं मोक्षगतिभयं प्रकृतिप्रकोपभयं अतिवृष्टि अनावृष्टिभयं दुष्कारभयं दारिद्र्यभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपरमाष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम सुजनात्मक चक्र विक्रम तेज बल वीर सौरधारि कामिनी शांतिं च श्रीधर सर्वभावना निजन्मोदा शिवशिकृपा शिवप्रतमाध्यस्सा क्षमाय धर्मा सर्वनाशना 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 दिरागा आत्मोपलब्धि सौचिते विज्ञानका धर्म शुक्ल ज्ञान सर्वजीव मात्र प्राणी मात्र से अस्माकं मम सर्व शारीरिक मनसे दुःखं हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं कुम सर्वस्मानाय रूम फट लोकेशु व्याधि वर्धवर्तां यं से मार्गं सस्य रस्य
सिद्धि शांतिरस्तु तथास्तु हेमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमारमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु गोत्रं दन्दान सदास्तु तथास्तु आत्मनिर्वाणस्कुति मल्लिवर्धमान पुष्पदत्त शीतल विषय निघ्नाथ पार्श्व नादिना शांतिना बाहुबली दिव्य तेलमंत्रण नवग्रह शांति दत्त करावण मंगलम। महाभगवों, हम पढ़ते हैं मंगलम कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगल और पहला मंगल है। मंगल हम क्यों करते हैं? अपने मंगल के लिए। हम कहते हैं कि तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो, प्रत्येक प्राणी मात्र का मंगल हो। हमारी मंगल भावनाएं ही हमारा मंगल करती हैं। हम कभी किसी का अमंगल ना सोचें, यही सबसे बड़ा मंगल है। हमारे आचार्यों ने मंगल 6 प्रकार के बताए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 मंगल हैं। नाम मंगल में तीर्थंकरों के नाम, पंच परमेष्ठियों के नाम, ये सभी नव देवताओं के नाम, ये पूज्य नाम जो है मंगल, नाम मंगल कहलाते हैं। और मंगल की स्थापना, ये स्थापना मंगल कहलाता है। फिर जो मंगल से परिणत है, जिसमें मंगल रूप साकार है, ऐसे भगवान की प्रतिमाएं, पंच परमेष्ठि की प्रतिमाएं, या जिनवाणी या जिनायतन, नव देवता, ये सब इनका जो स्वरूप आकृति है, ये सब द्रव्य मंगल है। और क्षेत्र, जहां से महापुरुष ने मंगल को प्राप्त किया है, गर्भ कल्याणक मंगल को प्राप्त किया है, जन्म कल्याणक मंगल को प्राप्त किया है, या दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक मंगल प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया है, या जहां साधु ने साधना की, वो क्षेत्र मंगल है। जैसे श्रवण बेलगोला क्षेत्र मंगल में आता है, संवेद शिखर है, मांगी तुंगी गजपंथा आदि तीर्थ क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, कल्याणक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, सब जो है हमारे क्षेत्र मंगल में आते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और जो जिस काल में पंचकर्णक आदि मंगल कार्य हुए हैं, वे काल मंगल में आते हैं। जैसे महावीर जयंती है, दीपावली है, अष्टानिका है, 10 दक्षिण है, 16 कारण है, ये काल मंगल में आता है। और अंत में होता है भाव मंगल। द्रव्य मंगल के अंतर्गत सिद्धांत ग्रंथ में धवला जी में कहा है कि कुछ मंगल द्रव्य होते हैं, जैसे जिसमें साधु का विहार होता है, प्रवेश होता है, या कोई मंगल कार्य आप करने जा रहे हैं, भगवान का पंचकर्णक है, वेदी प्रतिष्ठा है, शिलान्यास है, मंदिर का निर्माण, साधु संतों का आना जाना है, या तो कोई भी आपके मांगलिक कार्य को आप जाते हैं, उस समय सरसों मंगल में आता है। अखंड नमक, नमक के सेंधा नमक, वह मंगल में आता है। दही मंगल में आता है। सबसे बड़ा मंगल होता है दिगंबर साधु। इसलिए कहा है, श्रवणस्तुरो राजा मयूरः कुंजरो विषा प्रस्थाने प्रवेश सर्वे सिद्धि ग्रासमता। श्रवण, दिगंबर मुनि, अच्छा स्वस्थ घोड़ा, राजा, मयूर, हाथी, प्रसन्न हाथी, वृषभ, अच्छा बैल, ये सभी जो है प्रस्थान करना, प्रवेश करना हो मंगल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप यदि मंगल भाव करते हैं, मंगल परिणाम करते हैं, मंगल विचार करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप में आपका मंगल होता है। आप कितना ही मंगल करें और मंगल थोड़ा कम कर पाए, लेकिन कभी किसी का अमंगल ना सोचें, अमंगल भावना ना करें, किसी के प्रति अशुभ भावना ना करें, किसी के प्रति दुर्विचार ना लाएं, दुर्भावना ना लेकर आए, किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराइयों को ना देखें, तो ये सबसे बड़ा मंगल होगा। हमारे दीक्षा गुरु गणाधिपति गणधराचार्य शुकुम सागर जी, हमारे शिक्षा गुरु विज्ञान धर्माचार्य श्री करकनंद जी, इन सभी गुरुओं ने हमें बताया कि आपके द्वारा धर्म प्रभाव ना हो, कोई मंगल हो, किसी प्रकार का मंगल हो, बहुत अच्छा है। ना हो पाए कोई बात नहीं, पर किसी प्रकार की अप्रभाव अपने द्वारा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अमंगल नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मंगल है, सबसे बड़ी प्रभावना है। वैसे भी जहां सम्यक्त्व आता है तो सम्यक के साथ में निशंकित, निकांक्षित, दिव्य चिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वासना, प्रभावना, ये 8 अंग अपने आप आ जाते हैं। निंदा, गर्हा, उपशम,
भक्ति, संवेग, वात्सल्य, जिनाके सब अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। तो हमें निरंतर मंगल करने के लिए जो मंगल पर्याय से परिणत हैं, मंगल पर्याय से युक्त हैं, ऐसे मंगलकारी पंच प्रविष्टि का समागम प्राप्त करना है, सन्निधि प्राप्त करना है। मैंने अनेकों बार बताया है कि हमारे तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर कैसे बनते हैं। वे 16 करण देवी भावनाओं को भाते हैं। उन 16 करण भावनाओं में आपने अनेकों बार सुना हुआ है, भगवान पूर्व पर्याय में तीर्थों का निर्माण करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करते हैं, तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करते हैं, तीर्थ स्वरूप चलते हुए तीर्थ स्वरूप जो दिगंबर गुरु हैं उनकी सेवा, मय्यवृत्ति, आहार दान, जिर्वाणी भेंट, औषध दान आदि ये मंगल कार्य करते हैं। अनेक अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, समयानुसार अनेक तीर्थों का निर्माण कराते हैं, अनेक मंदिरों का निर्माण होता है, अनेक अनेक जिनालयों का निर्माण होता है, प्रतिमाओं की स्थापना होती है। वह स्थापना मंगल आपके जीवन को मंगलकारी बनाता है। अर्थात नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये पांचों मंगल मिलकर के आपके भाव को मंगलमय बनाते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप निरंतर मंगल पर्याय से युक्त हों, मंगल परिणामों से युक्त हों, कभी किसी का मंगल ना सोचें। कोई भी अपना शत्रु भी हो, मित्र हो, आपका कोई शत्रु ना हो। सबसे पहली बात, अजात शत्रु आप बन जाए। ये रोज भावना करें कि मैं सबसे पहले सबको क्षमा करता हूं, क्षमा में सब जीवाणा, सब मुझे क्षमा करें, सबे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूदेशु, और किसी से मेरा कोई वैर ना हो, मेरी सबसे मित्रता हो, वैरा मध्यम न केण, किसी से मेरा वैर ना हो, सबसे मेरी मित्रता हो, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये सबसे बड़ा मंगल है। सबसे मित्रता रखें, किसी के साथ कोई वैर नहीं हो, कोई पक्षपात ना हो, कोई कषाय ना हो। सबसे पहले अपने को अपने आप का मित्र बनाइए, कभी अपना बुरा मत सोचिए। और यदि आप जिन मत पर अटूट श्रद्धान करते हैं, जिन वाणी पर अगाध श्रद्धा रखते हैं, जिन भगवान के वचन पर अगाध श्रद्धा रखते हैं, तो सबसे पहले आपका भला होता है। अपने मित्र बनिए। जब आप अपने मित्र बन जाएंगे तो जगत में सबके आप मित्र बन जाएंगे। और यदि आप दूसरों के शत्रु बनते हैं तो सबसे पहले आप अपने शत्रु बनते हैं, क्योंकि क्रोध जब आता है तो क्रोध कषाय सबसे पहले अपना नाश करती है। लकड़ी दूसरे को जलाने के पहले स्वयं जल जाती है, जो दूसरों को जलाने जाता है स्वयं जल जाता है। तो कषाय